हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मन भटकता है, मन पढ़ाई से भटकता है, माला से भटकता है, क्या करें, कैसे इसको वश में करें। तो शास्त्रों को यदि लेंगे तो भगवान ने कहा है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, है ना। पूरा श्लोक है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान ने कहा कि हाँ अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो उसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास करने से कंट्रोल में आ जाएगा और कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, तो ये वश में हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी बात को समझने के लिए हमें उनका ही आश्रय लेना पड़ता है जो बहुत बुद्धिमान है और जो इस सब्जेक्ट को हमसे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्योंकि हम नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समय की बर्बादी होती है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। तो यदि हम भगवान के वचन को लें तो भी, यदि भगवान के वचन को ना लें तो भी मन को वश में करने का उपाय तो एक ही है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, हमारे मन में कुछ चीज़ें आती हैं कि हमें फलाना चीज़ करना है, हमें कुछ खाना है, हमें कुछ पीना है, हमें सिगरेट पीना है, हमें शराब पीना है, हमें पार्टी करनी है, हमें क्रिकेट खेलना है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, 2 घंटे एक जगह कैसे बैठें, 5 घंटे एक जगह कैसे बैठें, ये सब मन में होता है। तो मन हमारा बहुत चंचल है और तुरंत में यहाँ आप बैठे हैं पुणे में और 1 सेकंड के अंदर आपका मन यहाँ से 10-20 हज़ार किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा और जहाँ आप शरीर आपका यहाँ बैठा है, मन कहीं भी चला जाएगा। ये है मन का स्वभाव। तो मन है हमारे पास, ये हर व्यक्ति को अनुभव है कि मन है, पर दिखता नहीं है मन, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। हर चीज़ दिखती नहीं है हमें आँखों से या हमारी दूसरी इंद्रियों से, हर चीज़ ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अनुभव होता है। तो मन है, इसका अनुभव होता है। पर मन के साथ साथ एक और चीज़ है जिसका अनुभव आपको होगा, वो है बुद्धि। तो जिसे हम विवेक भी कहते हैं, इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं, वो मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, सटल है। और ये बुद्धि, अच्छी बुद्धि को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। कई बार ये हमें जेनेटिकली भी मिलती है हमारे पेरेंट्स से। बहुत बुद्धिमान पेरेंट्स हैं तो बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। और जो हमारे पास बुद्धि है, जितनी भी बुद्धि है, उसको हम और मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल बना सकते हैं प्रयास करके। और ये बुद्धि ही है जो आपके मन को वश में करेगा। जैसे कि आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा बोलता है कि हमको कुकिंग करना है गैस के चूल्हे के ऊपर। छोटा सा बच्चा है, मम्मी को देखता है कुकिंग करते हुए और उसे भी मन करता है कि मैं भी कुकिंग करूं। तो मम्मी क्या बोलती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम छोटे हो, जल जाओगे, वहाँ पे आग है। क्यों ऐसा मम्मी बोलती है? क्योंकि मम्मी को अनुभव है कि ये कर नहीं पाएगा और आग इसको जला देगा, इसीलिए मम्मी उसे मना करती है। तो मम्मी क्यों मना कर रही है? क्योंकि मम्मी का बुद्धि ज़्यादा स्ट्रांग है,
मम्मी ने इस चीज़ को देखा है और उसकी बुद्धि बच्चे से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा उसने दुनिया को देखा है और समझदारी हो गई है। तो इसीलिए माँ उसको मना करती है वो कार्य को करने से। एक लड़का और एक लड़की जवान है, 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का, भाग के शादी कर लेता है। अगर वो बताएगा पेरेंट्स को कि हमको शादी करनी है, तो कभी भी पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे कि तुम 15 साल की लड़की और 20 साल का लड़का भाग के शादी कर लो, या तो हम तुमको शादी करके देंगे अरेंज करके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ गलत है और इसका परिणाम गलत होगा। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, अनुभव है, और उनकी बुद्धि मैच्योर्ड है, स्ट्रांग है। तो बुद्धि स्ट्रांग होने के कारण वो उस कार्य को करने के लिए मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भी बुद्धि अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टी करना देर रात तक, सुबह में हम 3 बजे 4 बजे बेड पे सोने जाते हैं, फिर दिन में हम 2 बजे उठते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं हम? जो करना नहीं चाहिए, जो हमारे संस्कृति सभ्यता में नहीं है और जो हमारे शास्त्रों के अनुसार होना नहीं चाहिए। तो अगर बच्चे कहते हैं, जवान बच्चे, न्यू जनरेशन के, कि कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हम शास्त्रों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको इसमें मज़ा आता है इसलिए हम करते हैं, तो परिणाम ये निकलता है कि बहुत कम उम्र में आपके बाल झड़ते हैं, बहुत कम उम्र में आपको डायबिटीज़ होती है, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं शरीर में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम सारे नियम को तोड़ दिए। जो हमें नियम बताएगा करने के लिए, हमको उस पर गुस्सा आता है। तो जो नियम बताने वाले व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है, अनुभव में है। जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो उन्होंने ये चीज़ों को देखा है, इसलिए वो कहते हैं ये कार्य नहीं करो, गलत है, और हम ये करके देखना चाहते हैं क्योंकि हमें इसमें मज़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मन उन चीज़ों को करना चाह रहा है जो चीज़ सही नहीं है, और बहुत तुरंत हमें आनंद मिल रहा है। तुरंत किया तुरंत मज़ा आ गया, तुरंत किया तुरंत मज़ा आ गया, उसको मन करना चाह रहा है। पर बुद्धि जानती है अभी भी कि हम ये करेंगे तो गलत होगा, पर वश में नहीं है। मन को वश में करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बुद्धि अभी बहुत कमज़ोर है। उसकी कितने दुष्परिणाम होंगे वो बुद्धि को पता नहीं है, इसलिए बुद्धि ने छूट दे दी है मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है बुद्धि। अब पेरेंट्स ने क्यों बच्चे को मना किया था? क्योंकि पेरेंट्स की बुद्धि इतनी स्ट्रांग है कि वो मन को वश में कर पा रहा है, और बच्चे की बुद्धि नहीं है स्ट्रांग। तो जो भी व्यक्ति चाहता है अपने मन को वश में करना, मन इधर उधर ना भटके, उसे 2 कार्य करने पड़ेंगे। एक कार्य, उसे अपने बुद्धि को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। कैसे मजबूत बनेगी बुद्धि? एक तो आप शास्त्रों को पढ़िए, क्योंकि सारे जो ज्ञान है उसका भंडार है भगवत गीता, और दूसरे सारे शास्त्र जो भागवतम है या जो भी है, उसमें ज्ञान है इतना ज़्यादा, मनुष्य के जीवन को चलाने का ज्ञान है बहुत भरपूर मात्रा में है। तो कृपा करके उसको पढ़िए। यदि नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हमें माता जी हर समय बोलती है शास्त्रों को पढ़ने, तो देखिए, अगर आप शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने जीवन को पॉजिटिव कार्यों में लगाइए। जैसे कोई क्रिएटिव कार्य करिए। दूसरी बात, आप कोई बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन को पढ़िए जिन्होंने अच्छे कार्य किए थे और उनका जीवन सक्सेसफुल हुआ था। पैसे वाले नहीं, जो नैतिक रूप से अच्छे मनुष्य थे, बड़े साइंटिस्ट, बड़े प्लेयर्स, बड़े सिंगर, बड़े लेखक, या जो आपको पसंद है उस क्षेत्र में जो व्यक्ति बड़े हुए थे,
तो उसके जीवन में पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, तो आप देखिए कि जो क्रिकेटर बहुत महान हुए हैं वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे। या आपको साइंटिस्ट बनना है तो देखिए वो साइंटिस्ट कोई महान हुआ तो वो कितने घंटे लैब में रहता था, कितना घंटे पढ़ाई करता था। तो आप देखेंगे कि वो सारे लोग जो इस प्रकार के थे, उन लोगों ने अपने इंद्रियों को वश में रखा था और वो बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। तो बुद्धि को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, और बुद्धि जब मजबूत होगी दुष्परिणामों को जानेगी कि हमारा मन अगर विदाउट कंट्रोल कार्य करता रहा तो ये कहाँ जाके गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा। अपने शरीर को और इंद्रियों को सबको गिराएगा गड्ढे में, क्योंकि जब हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तो वो ऑर्डर देगा इंद्रियों को, इंद्रियां कार्य करेंगी, तो फिर एड्स होगा, फिर लंग्स में प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, समाज में बदनामी होगी, आउटकास्टेड हो जाएंगे। तो ये सारा कार्य होगा गलत इंद्रिय तृप्ति करने के कारण। तो गलत कार्य करने के लिए छूट किसने दी? बुद्धि ने दे दिया। बुद्धि को पता था कि ये कार्य करने का परिणाम बुरा होगा, फिर भी बुद्धि ने बोला कि मन बोलता है कि करो, तो चलो मन को छूट दे देते हैं। और मन फिर इंद्रियों को छूट दिया और उसके कारण शरीर बीमार पड़ा, और जब शरीर बीमार पड़ेगा तो मन भी खुश नहीं रहेगा। तो जो मन को खुश करने के लिए हमने इंद्रियों को और शरीर को छूट दिया था, वो मन अब बहुत दुखी है। क्योंकि अगर आपका शरीर पेनफुल है, आपके शरीर में बीमारी हो गई है, तो मन प्रसन्न रहेगा क्या? बताइए, नहीं। तो समय से पहले ही मन को वश में कर लेते तो फिर मन भी खुश रहता और शरीर भी खुश रहता। तो मन को अच्छे कार्यों में लगाना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम आपको बताएंगे कि आप शास्त्रों का अध्ययन करिए और माला का जप करिए। आप यदि कहेंगे शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करूँगा, माला का जप भी नहीं करूँगा, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो देखिए आर्टिफिशियल तरीके से मन को वश में करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समय तक मन वश में नहीं रहेगा। मन को हमेशा बेटर कार्यों में लगाना पड़ेगा। कुछ लोग समाज सेवा करते हैं, कुछ लोग समाज की सेवा नहीं करते हैं, तो मंदिरों में भक्तों की सेवा या कुछ दान पुण्य ऐसा कुछ कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का कार्य में व्यक्ति बिजी रहता है, तो फिर वो मन के लिए बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति नहीं खोजता है। और जब अपने समय को आप हमेशा कुछ पॉजिटिव कार्य में लगा के रखेंगे तो गलत कार्य के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा, और इस प्रकार आपका मन हमेशा वश में रहेगा। ना गलत चीज़ों को आंखें देखेगी, ना गलत चीज़ों को कान सुनेगा, ना गलत चीज़ों को जीवा खाएगा, तो फिर मन कहाँ जाएगा? मन के पास ज़्यादा छूट ही नहीं है इधर उधर जाने की, क्योंकि मन को हमने जोड़ के रखा है। वैसे तो हम भक्त होने के कारण आपको कहेंगे भजहु रे मन श्री नंदन नंदना अभय चरण अरविंद रे, भगवान के चरण कमल में मन को लगाइए। तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मन को वश में करने के लिए आप अपने समय को अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में और हर वो अच्छे कार्य को करने में लगाइए। बुरे कार्य में मन को इंगेज ही मत करिए कि उसको आदत पड़े बुरे कार्यों की, तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ अच्छे कार्य के बारे में सोचेगा, जिससे आपका भविष्य अच्छा होगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो आई थिंक आपको कुछ फ़ायदा किया होगा। हरि बोल।